अभी नवरात्र शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि में लोग अखंड ज्योत जलाएंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे, खूब नवरात्रि में हवन करेंगे। और कौन से घी से करेंगे? पूजा के घी से। अब पूजा के घी के नाम पर जो पशुओं की चर्बी आ रही है, पाम ऑयल है, उसमें पशु चर्बी मिली है, उससे हवन करोगे, उससे दिया जलाओगे, उससे आरती करोगे। आप बताओ, आपके घर में देवताओं का बल बढ़ेगा कि राक्षसों का बल बढ़ेगा? आसुरी वृत्तियां आसुरी भाव बढ़ जाएगा, आसुरी वृत्तियां बढ़ जाएंगी, आसुरी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और घर में सुख शांति की बजाय उपद्रव पैदा हो जाएंगे। फिर कहोगे इतनी पूजा करते हैं, फल तो मिलता ही नहीं। अरे भैया, ऐसी चीजों से पूजा करोगे तो वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए नवरात्रि आ रही है, बहुत ध्यान रखना। भले ही आप जो है जरा सा घी लगा के दीप जलाना, लेकिन शुद्ध देसी गाय का घी लाके दीप जलाना, ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। भले ही एक बूंद घी का हवन करिए, मत डालिए किलो भर घी, और एक बूंद भी डाल रहे हैं तो शुद्ध देसी गाय का, वेद लक्षणा गाय का घी डालिए, ताकि आपके हवन से देवता प्रसन्न हो जाएं, उसकी सुगंध से देवता तृप्त हो जाएं। हम जब घर में आरती करते हैं तो आरती में जलने वाला घी कपूर जो है वो हमारे यहाँ की नेगेटिविटी को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। कपूर जलने से, घी बाती जलने से हमारे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते हैं। ये साइंटिफिक बातें हैं कि नहीं? लेकिन अब हम जब नकली चीजों को जलाएंगे, क्या होगा? धूप पत्ती के नाम पर जो वाहनों के टायर होते हैं ना, टायर जहां बनते हैं तो उनका कुछ वेस्टेज निकलता है, तो टायरों के वेस्टेज को गला करके उसके द्वारा उसमें जाने क्या डाल करके केमिकल वगैरह, और उससे धूप बत्ती तैयार करी जा रही है। अब ये बताओ, इससे देवता खुश होंगे कि फेफड़े खराब होंगे? फेफड़े और खराब हो जाएंगे। बचो ऐसी चीजों से। गूगल का होम करो। एक तो अगरबत्ती लगाने से बचो। अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाना हमारे धर्म शास्त्रों में निषेध है, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती भी हो सके तो किसी गौशाला से लेकर आओ, कहीं को आधारित गाय के गोबर आदि से मिश्रित होकर कहीं बनती हो, या हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे कि कहां से ले आओ, पर जहां आपको ऐसी शुद्ध मिल जाए थोड़ा प्रयास तो करिए। अपने खाने के लिए सब चीजें शुद्ध ढूंढ लोगे, अपने खाने के लिए तो हिमालय से व्यक्ति सामान ला सकता है। कहां हिंगवेटी अच्छी मिलती है, कहां का चूरण अच्छा मिलता है, हमारे किशन लाल जी को सब पता है? और कहां धूप बत्ती अच्छी मिलती है किसी को नहीं पता है, क्योंकि हमें ढूंढने की जरूरत क्या है, जो मिल रहा है जलाओ। किशन लाल जी, ये मत समझना कि हमें टारगेट कर रहे हैं, जिस पे प्रेम होता है उसी के लिए बोलते हैं। तो नवरात्रि आ रही है, बहुत सावधानी रखिए, थोड़ी करिए, पर शुद्ध पदार्थों से पूजा करिए, शुद्ध पदार्थों से हवन करिए। मिक्स हवन सामग्री से हवन मत करिए, जो मिली हुई आती है। आपको भरोसा है कि इसमें जड़ी बूटियां ही हैं, कि जड़ी बूटियों के नाम पे घास कचरा मिला दिया। आप बताओ, खाने के मसाले जिन पर ट्रेडमार्क लगा हुआ है, जिन पर एक मार्क लगा हुआ है, वो शुद्ध नहीं मिल रहे, तो जिनको कोई देखने पूछने वाला नहीं है, वो हवन की सामग्री शुद्ध मिल जाएगी। इसलिए रेडीमेड हवन सामग्री का बहिष्कार करो। क्या करें? अपने तिल खरीद के लाओ, जौ खरीद के लाओ, चावल खरीद के लाओ, उनको बढ़िया धुल करके उनको सुखाओ, सुखा करके उनको एक मात्रा जो शास्त्रों में बताई गई है, सबसे अधिक तिल हो, तिल से आधा चावल हो, चावल के आधे जौ हो, जौ की आधी शक्कर हो, और इतना घी हो जो उसमें ठीक से वो मिल जाए, बहुत ज्यादा चिपके ना। फिर उसमें थोड़ी थोड़ी औषधियां, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं। यदि हवन सामग्री रेडीमेड वाली हम मान भी लें कि ये औषधियां हैं, तो ये बताओ, आप भोजन बनाते हो
तो सब्जी बना रहे हो तो मसाले ही मसाले की सब्जी बना लेते हो कि कुछ और की बनाते हो? दाल बनाना है तो दाल में मसाले मात्रा के अनुसार डलेंगे कि पूरे मसाले की सब्जी बना के खा लोगे? यदि ये भी माना जाए कि रेडीमेड सामग्री में औषधियां हैं तो औषधियां दिख रही, उसमें तिल जौ तो दिख ही नहीं रही। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तिल है, उसमें तिल तो ढूंढने से नहीं मिल रही। पर हम लोग बुद्धि नहीं लगाते, वो घास फूस को औषधि मान के स्वाहा करे जा रहे हैं पाम ऑयल में, फिर कहते हैं काम नहीं बना। अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो रहे, उसका कारण है कि सामग्री बड़ी गड़बड़ है। शुद्ध सामग्री से पूजा करो, घर में भी बहुत ढूंढ करके शुद्ध देसी बढ़िया चीज लेकर आओ, और हम जो खाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी चीज भगवान के लिए भोग लगाओ, क्योंकि भगवान हमसे स्पेशल है कि नहीं है। मेहमान आ जाए तो सबसे बढ़िया मिठाई जो मिलती होगी वो लेके आओगे, और सत्यनारायण कथा हो तो सबसे सस्ती वाली मिठाई ढूंढोगे। ऐसी चालाकी लोग करते हैं कि नहीं? क्या भगवान इस चालाकी को नहीं जानते?